कहते हैं मोहब्बत करने वाले सिर्फ साथ जीने की कसम खाते हैं, लेकिन उस दिन पूरे गांव ने देखा कि जब प्यार सच हो तो इंसान महल छोड़कर झोपड़ी में भी खुशी से रह सकता है। कुछ ऐसा ही एक कहानी है जो आप लोगों को झंझोड़ कर रख देगा। दोस्तों, ये एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के किनारे मिट्टी के एक छोटे से घर में सना नाम की एक गरीब लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन सना के चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता था। वो दूसरों के घरों में काम करते, अपनी माँ का हाथ बटाती और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में परिवार का गुजारा चलता था। उसी गांव में आरिफ नाम का एक अमीर लड़का रहता था। उसके पिता के पास जमीन जायदाद, बड़ी दुकान और शहर के कोने कोने तक कारोबार था। आरिफ ने सना को पहली बार गांव के कुएं के पास देखा था। सना के हाथ में पानी का घड़ा था और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। आरिफ ने अपने दोस्त से पूछा, ये लड़की कौन है? दोस्त ने कहा, यह एक गरीब घर की लड़की है। इसके घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से चलता है। आरिफ कुछ पल चुप रहा और बोला, गरीब है तो क्या हुआ, इंसान तो है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। आरिफ को सना की गरीबी नहीं, उसका दिल दिखाई देता था और सना को आरिफ की दौलत नहीं, उसकी सच्चाई दिखाई देती थी। लेकिन जब दोनों के रिश्ते की बात घर तक पहुंची तो मुसीबत खड़ी हो गई। सना के माँ बाप ने कहा, बेटी, हम गरीब हैं, लोग अमीर हैं, हमारी बराबरी कहाँ है? कल को उनकी दौलत देखकर तुम्हें हमारी गरीबी शर्मिंदा करेगी। सना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, मुझे उनकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे मुश्किल वक्त में मेरा हाथ ना छोड़े। दूसरी तरफ आरिफ ने अपने माता पिता से कहा, मैं सना से शादी करना चाहता हूँ। उसके पिता गुस्से में बोले, उस गरीब लड़की से? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देगा तू। आरिफ ने शांत होकर कहा, अब्बा, इज्जत पैसे से नहीं, इंसान की किरदार से होती है। लेकिन घर वाले ने नहीं माना। एक दिन आरिफ के पिता ने साफ कह दिया, अगर तुमने उस लड़की से रिश्ता रखा तो आज से तुम्हारा इस घर और हमारी दौलत से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आरिफ कुछ देर अपने पिता को देखता रहा, फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मैंने कभी आपका दिल दुखाना नहीं चाहा, लेकिन मैं किसी बेगुनाह इंसान को सिर्फ गरीब होने की वजह से छोड़ भी नहीं सकता। वो घर से बाहर निकल आया। उसके पास ना गाड़ी थी, ना पैसा, ना कोई सहारा। वो बस हाथ में एक छोटा सा बैग था। सना को जब पता चला कि आरिफ ने उसके लिए अपना घर छोड़ दिया है तो वह रोते हुए उसके सामने आ गई। उसने कहा, तुमने एक क्या कर दिया? तुम्हारे पास सब कुछ था, तुमने मेरे लिए छोड़कर क्यों आ गया? आरिफ मुस्कुराया और बोला, सब कुछ कहाँ था? अगर तुम मेरे साथ नहीं थी तो मेरे पास था ही क्या? सना की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर कहा, हालात चाहे जैसे हो, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगली सुबह दोनों गांव छोड़कर शहर चले गए। शहर में उन्हें कोई पहचान नहीं था। आरिफ, जिसने कभी अपने पिता के कारोबारों में बैठकर काम किया था, अब एक छोटी सी दुकान पर मेहनत करने लगा। सना ने भी सिलाई का काम शुरू कर दिया। सुबह दोनों अपने अपने काम पर निकलते और रात को थके हुए एक छोटे से किराए के कमरे में वापस लौटते। कभी पैसे कम बढ़ जाते, कभी खाने के लिए बहुत साधारण खाना बनता, कभी किराए की चिंता सताती, लेकिन दोनों के चेहरे पर एक बात हमेशा रहती, हम साथ हैं। एक रात सना ने आरिफ से कहा, हमने बहुत कुछ खो दिया। आरिफ मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं, हमने महल खोया है। कुछ साल बाद उसके पास अपना छोटा सा घर था। एक दिन आरिफ के पिता उसी शहर में कारोबार के सिलसिले में आए। उन्होंने अचानक आरिफ को देखा
वह महंगे कपड़ों में नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। सना उसके साथ खड़ी थी। आरिफ के पिता कुछ देर दोनों को देखते रहे, फिर उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने उस वक्त सिर्फ तुम्हारे सामने तुम्हारी दौलत और हमारी इज्जत देखी थी। आज समझ में आया कि इंसान की असली दौलत उसका साथ निभाने वाला इंसान होता है। आरिफ आगे बढ़ा और अपने पिता को गले लगा लिया। सना भी रोते हुए खड़ी रही और उस दिन उस परिवार को एक बात समझ आ गई कि गरीबी किसी इंसान की कीमत कम नहीं करती और अमीरी किसी इंसान की कीमत बढ़ा नहीं देती। असली कीमत इंसान के दिल, उसके किरदार और उसके साथ निभाने में होती है। इस कहानी से पता ये चला कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन मुश्किल रास्ते भी खूबसूरत लगने लगते हैं। जब साथ चलने वाला इंसान सच्चा हो तो